सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम मनचाही शादी के लिए मनचाही पत्नी की प्राप्ति कैसे हो, ऐसा कौन सा उपाय करें, बहुत ही गुप्त उपाय बता रहा हूं, जिसके प्रयोग से आप 40 दिन में ही आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपको अपने मनचाही पत्नी की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ ऐसी इस प्रयोग के द्वारा जो पत्नी की प्राप्ति होती है वो जीवन भर हमारा साथ निभाती है, हमारे घर परिवार की शोभा बनती है। इसलिए इस प्रयोग को अवश्य करें। खासकर जिन बालकों का विवाह ही नहीं हो रहा है या विवाह तो आते हैं, रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन उनका विवाह पक्का नहीं हो रहा और पक्का होके टाल मटोल हो जाता है, मतलब विवाह टूट जाते हैं, या उनको परिवार में और बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं, उनमें भी यह प्रयोग बहुत ही फलदायी है। हम खासकर उनके लिए प्रयोग बता रहे हैं जिनका विवाह हो ही नहीं रहा है, तो शीघ्र उनका विवाह हो। बात करते हैं कि सबसे पहले इस प्रयोग को कब से करें, कितने दिन तक करें, किस नियम से करें। तो इसका जो प्रयोग है तो किसी भी सोमवार को, गुरुवार को, रविवार को, अगर पुष्य नक्षत्र हो तो रवि पुष्य, गुरु पुष्य और सोम पुष्य से इसको शुरू करना बहुत ही श्रेष्ठ होता है। दूसरा, किसी भी प्रदोष के दिन से शुरू करें, अथवा किसी भी सर्वार्थ सिद्ध योग से करें, अथवा नवरात्रि से करें। इतने इसके शुरू करने के मुहूर्त हैं, लेकिन सर्वार्थ सिद्ध योग में और प्रदोष में मंगलवार नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका प्रभाव कम हो जाता है। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले आप 70 सेंटीमीटर सफेद कपड़ा ले लें, उसके चारों कोने पर इत्र लगा दें। इत्र अगर चंदन की खुशबू का हो या गुलाब खुशबू को हो ज्यादा अच्छा होता है, बाकी खुशबू वाले ना लें। और उसमें 70 ग्राम चावल रख दें। फिर बाकी चीजें जो आगे बताएंगे सब साथ साथ में रहेंगी। 7 मिश्री की डली रहेगी, 7 सफेद पुष्प रहेंगे, 7 जनेऊ रहेंगे और 7 सिक्के रहेंगे और 7 इलायची रहेंगी। एक इलायची पूरी हरी रंग की होती है, कोशिश करें कि हरी रंग की ना रहे, जिसका रंग ऐसे मटमैला मिट्टी के रंग जैसा है, हल्की सफेदी लेके रहता है, उसका प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा होता है। और इनको इकट्ठा रख करके 7 गांठ कपड़े में लगाएं, सबको बढ़िया से बांध दें और माता दुर्गा, गौरी या लक्ष्मी माता के सामने इस पोटली को रख दें। रखने के बाद इसकी पूजा करें। हल्दी, सिंदूर, कुमकुम, रोली, इत्र, पुष्प, चंदन, धूप, दीप, ये चीजें से इसकी पूजा करनी है। फिर आपको एक मंत्र जो आपको स्फटिक की माला या कमलगट्टे की माला से जाप करनी है 108 बार। पत्नी मंत्र पाने के लिए मंत्र जो है आप बढ़िया एक दीपक जलाएं, तिल के तेल का या घी का। अगर तिल के तेल का दीपक जलाए हैं तो उसमें कपूर डालना न भूलें। और इसके बाद मंत्र का जाप करें। ओम पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारणीम दुर्ग संसार सागर कुलोद्भवाम। इस मंत्र को 108 बार आप जाप करेंगे। उसके बाद फिर अर्गला स्तोत्र का पाठ करेंगे। अर्गला स्तोत्र के पूरा हो जाने के बाद फिर एक माला मंत्र का जाप करेंगे, मतलब पाठ के पहले 108 बार मंत्र और पाठ के बाद 108 बार मंत्र। इस प्रकार से आप 40 दिन का अनुष्ठान कर लें। निस्संदेह आपने जिस प्रकार से चाहा है वैसे ही लड़की से आपकी शादी होगी, आपको मनचाही स्त्री की प्राप्ति होगी और जीवन भर आपका साथ निभाएगी। तो ये मंत्र जाप हो गया। अब इसके बाद आप हाथ में जल ले लेंगे और जल में विनियोग मंत्र पढ़ करके विनियोग का जल उसी पोटली के ऊपर जो आपने सफेद कपड़े में बनाए छोड़ देंगे। फिर पाठ शुरू करेंगे। तो हम पाठ भी आपको साथ साथ में सुना रहे हैं, आप उसको साथ में दोहराते जाएंगे, करते जाएंगे। अगर आप पाठ करने में असमर्थ हैं तो सुन करके भी काम चला सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। हरि ओम। अथ श्री अर्गला स्तोत्रम्। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठंगत्वेन पाठे विनियोगः। यहाँ पर जो जपे शब्द है, यहाँ पर पाठे शब्द को जोड़ना है और अपना काम बोलना है। शीघ्र पत्नी प्राप्ति मन में बोल लेना है। ओम नमः शिंडिकायै नमः। मार्कंडे उवाच
जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटभविद्रावी विधात्री वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि महिषासुरनिर्णाशी भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि रक्तबीजवधे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि बन्धिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि स्तुभ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चण्डिके सततं ये त्वाम् अर्चन्तीह भक्तितः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि दुष्टां नाशं विदेहि बलमुच्यकै। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि देव कल्याणं विदेहि परमां श्रियं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि सुरासुरशिरोरत्न निर्घृष्टचरणे अम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि प्रचण्डदैत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणतायिमे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्रसंस्तुते परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि इन्द्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी प्रचण्ड दूरदण्ड दैत्यदर्प विनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी भक्तजनोद्यां दन्तानन्दोदय अम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोमृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्कुलोद्भवाम्। इदं स्तोत्रं पठित्वा तुमः स्तोत्रं पठेत् नरः स तु सप्तसखी संख्यां वरमाप्नोति सम्पदाम्। ॐ इति श्री देव्या अर्घस्तोत्रं सम्पूर्णम्। तत्पश्चात एक माला आप इसी पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागर स्कुलोद्भवाम् इस स्तोत्र के पहले 108 बार माला के साथ और स्तोत्र के अंत में करेंगे। निसंदेह आपको माँ की कृपा से मनचाही पत्नी की प्राप्ति होगी, इसमें कोई आश्चर्य कोई संशय नहीं। अगले वीडियो में आप कुछ नई बातें लेकर के आएंगे। भगवान नारायण और माँ दुर्गा आपकी मनोकामना को पूरा करें। जय श्री राम।